छोरी, जंगल की रहस्यमयी आत्मा। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जिसकी आबादी मुश्किल से 100-200 लोगों की थी। हर तरफ शांति और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव जितना शांत और सुंदर था, रात के समय उतना ही डरावना और रहस्यमयी बन जाता था। गांव वालों के बीच एक डरावनी कहानी वर्षों से प्रचलित थी। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में एक लड़की, जिसे वे छोरी कहते थे, गांव के बाहरी हिस्से में घूमती रहती थी। उसकी उम्र 16-17 साल की लगती थी। वह सफेद साड़ी पहने होती और उसके बाल बिखरे हुए होते थे। लोग दावा करते थे कि उन्होंने उसे कई बार गांव के बाहर वाले जंगलों में देखा है। कुछ का कहना था कि जब वह दिखाई देती तो हवा में ठंडक और अजीब सन्नाटा छा जाता। उसकी हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देती थी, जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। राधा और उसका पति नवीन इस गांव में नए थे। वे शहर की भाग दौड़ से दूर एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने यहां आए थे। राधा को गांव की महिलाएं अक्सर इस छोरी के बारे में बताती। वह मानने से इनकार करती थी कि किसी आत्मा की सच्चाई हो सकती है, लेकिन गांव वालों की आंखों में जो डर था वह झूठ नहीं लग रहा था। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी चंपा ने एक रात राधा को एक खौफनाक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सालों पहले गांव की एक लड़की, जिसका नाम सुहानी था, की शादी जबरन एक अमीर घराने में तय कर दी गई थी। वह उस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। शादी से एक दिन पहले सुहानी अचानक गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढने में जुट गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कहते हैं कि गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे उसकी चूड़ियां और दुपट्टा मिला था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। कुछ लोगों का मानना था कि वह नदी में कूद गई, जबकि कुछ का कहना था कि उसे मारकर कहीं छिपा दिया गया। उस दिन के बाद से गांव वालों ने रात के समय उस छोरी की परछाई देखनी शुरू की। वह हर रात नदी के किनारे आती और धीरे धीरे गांव के करीब आने लगी। जिसने भी उसे देखा, उसने कभी फिर उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं की। वह दूर से ही उसके बिखरे बाल, फटी हुई साड़ी और दर्द भरी सिसकियों को सुनकर डर से कांप उठते थे। राधा को यह कहानी सुनकर भी यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास और पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन एक रात जब नवीन गांव के किसी काम से बाहर गया था, राधा घर में अकेली थी। वह घर की खिड़की के पास बैठी थी जब उसे अचानक बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई जानवर होगा, लेकिन फिर उसे हल्की सिसकियों की आवाज आई। वह खिड़की से बाहर झांकने लगी। अचानक दूर के पेड़ों के बीच उसे सफेद साड़ी में एक परछाई दिखाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह वही छोरी थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में कुछ अजीब सा था। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खिड़की से पीछे हटने ही वाली थी कि वह परछाई अचानक रुक गई और उसकी ओर मुड़कर देखने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। राधा का शरीर जैसे पत्थर बन गया। वह हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ पलों के बाद वह छोरी अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। राधा को समझ नहीं आया कि जो उसने देखा वह सच था या उसका वहम। उसने कभी गांव वालों की बातों को हल्के में नहीं लिया। राधा और नवीन ने जल्द ही गांव छोड़ने का फैसला किया। गांव में रहने वाले हर व्यक्ति ने उस छोरी को कभी न कभी देखा था और वे जानते थे कि वह आत्मा शांति से कभी नहीं रहेगी जब तक उसका सच सामने नहीं आएगा।
तब तक वह इस तरह से गांव में भटकती रहेगी, लोगों के दिलों में डर और रहस्य भरती रहेगी। आज भी उस गांव के लोग सूर्यास्त होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते हैं और कोई भी उस आत्मा के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। शायद वह किसी से मदद चाहती है या शायद वह सिर्फ बदला लेने आई है। लेकिन एक बात तय है, छोरी अब भी उस गांव में है और जो भी उसे देखेगा उसकी रातें कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी।